अस्सलामुअलैकुम। एक बार मैं आपके रूबरू हूँ मैथिली के एक अफ़साने के साथ जिसका उन्वान है अंग्रेज़िया बाबू। इसके लिखने वाले हैं हरि मोहन झा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस कहानी का मेन किरदार है मधुकांत, जो कॉलेज में पढ़ता है। वो एक तालिब इल्म है, लेकिन मैथिली रिवाज के मुताबिक उसकी शादी हो चुकी है। मैथिली रिवाज में, मैथिली तहजीब में बहुत कम उम्र में शादी हो जाती है। तो मधुकांत की शादी हो चुकी है और वो कॉलेज में रहकर अपनी तालीम मुकम्मल कर रहा है। इसी बीच उसे होली में ससुराल आने की दावत मिलती है। वो खुशी से फूले नहीं समाता है। अब वो ससुराल जाने के लिए ख्वाब देखने लगता है कि होली में ससुराल जाएंगे, ससुराल में ये होगा वो होगा। और पहली बार ससुराल, तो शादी के बाद पहली बार उसे ससुराल जाने का मौका मिल रहा है। वो ख्वाबों में खो जाता है और फिर वो सोचता है कि ससुराल जाएं तो कुछ इस तरह से जाएं, कुछ इस तरह से जाएं ताकि लोगों को एहसास हो कि हाँ, कोई ख़ास इंसान आया है। ये सोचकर वो बिल्कुल अलग तरह का एक प्लान बनाता है। वो सबसे पहले हॉस्टल सुपरिटेंडेंट जीवज लाल से कुछ पैसे उधार लेता है और अपने साथियों से किसी से ब्रीफकेस लेता है, किसी से घड़ी लेता है और किसी से बाकी सामान सब लेता है। और उसके बाद वो देखने में बिल्कुल अंग्रेज़ की तरह लगता है। उसका हुलिया बिल्कुल अंग्रेज़ों जैसा हो जाता है। अब वो सोचता है कि इस हालत में अगर मैं ससुराल जाऊंगा तब लोग मुझे बहुत पूछेंगे, मेरी बड़ी आवभगत होगी। वो तैयार होकर निकलता है, रेलगाड़ी पकड़ता है और इसके बाद घोघरडीहा स्टेशन पर उतरता है। घोघरडीहा स्टेशन पर उतरने के बाद वो वहाँ से एक टमटम लेता है, यक्का लेता है। वो रास्ता कीचड़ भरा है क्योंकि रात ही बारिश हो चुकी है और रास्ता कच्चा भी है। ऐसे में एक टमटम पर वो सवार होता है और अपनी ससुराल की तरफ रवाना हो जाता है। ऊबड़ खाबड़ रास्ता और शाम का वक्त, कुछ नज़र नहीं आता है और रात होने वाली बारिश की वजह से जगह जगह गड्ढों में पानी भरा हुआ है, कीचड़ है। यक्का यानी टमटम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है। अचानक एक जगह टमटम उलट जाता है। उलटने के बाद ये अंग्रेजिया बाबू जो हैं, जिनका सूट बूट है, जो हैट लगाए हुए हैं, टोप लगाए हुए हैं, वो बेचारे कीचड़ में उलट जाते हैं। उनका हुलिया बिगड़ जाता है, उनका सारा सामान इधर उधर बिखर जाता है। घोड़ा एक तरफ भाग जाता है। टमटम का मालिक जो होता है वो घोड़े को पकड़ने के लिए दौड़ता है। इधर उल्टी हुई टमटम और कीचड़ में लथपथ बेचारे अंग्रेजिया बाबू यानी मधुकांत वहां पर खड़ा हुआ है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि अब क्या किया जाए। तभी किसी की घंटियों की आवाज़ उसको सुनाई देती है, तो वो शर्म से छुप जाता है। आने वाला आदमी उसका साढ़ू है। वो जब देखता है कि एक टमटम उल्टा हुआ है, वो टमटम की हालत देखता है तो पहले आवाज़ देता है कि भाई कोई है, किसका सामान यहाँ बिखरा हुआ है। लेकिन मधुकांत शर्म की वजह से खेत में छुप जाता है तो वापस नहीं आता है। इधर उसका जो साढ़ू है वो सारा सामान समेटता है और कहते हुए चला जाता है कि शायद कोई चोर होगा जो सामान लूटते हुए इधर से गुजरा है, उसका कोई सामान गिर गया है। कहानी तो यहीं पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन बहुत सारे सवाल आते हैं। थोड़ा सा इसको रिपीट किया जाए जहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो आप। मधुकांत नाम का एक लड़का है जो एक कॉलेज में पढ़ता है। जब उसे होली में अपने ससुराल आने की दावत मिलती है वो बहुत खुश होता है। अपने साथियों से और अपने हॉस्टल सुपरिटेंडेंट से पैसा लेकर, कुछ सामान लेकर वो अपने ससुराल की तरफ निकलता है। और जब वो स्टेशन पे पहुंचता है, वहां से उसको अपना ससुराल जाना है। रात बारिश हो चुकी है जिससे रास्ते पर कीचड़ है और रास्ता भी कच्चा है। तो शाम का वक्त है, उसे टमटम से जाना है। वो टमटम से वहाँ से निकलता है।
टमटम एक जगह कीचड़ में उलट जाता है, जिसकी वजह से उसका सारा सामान बिखर जाता है। टमटम का जो मालिक होता है वो घोड़े को पकड़ने के लिए घोड़े के पीछे भागता है, क्योंकि घोड़ा वहां से बिदक कर भाग चुका है। तो उसका मालिक घोड़े को पकड़ने के लिए दौड़ जाता है। इधर बेचारा मधुकांत कीचड़ में लथपथ एक तरफ खड़ा हुआ है, उसकी समझ में नहीं आता है कि क्या करे। तभी पीछे से बैल की आवाज सुनाई देती है, बैल की घंटियों की आवाज, ऐसा लगता है कोई बैलगाड़ी से आ रहा हो। तो मधुकांत एक खेत में जाकर छुप जाता है। आने वाला मधुकांत का साढ़ू होता है, वो पहले तो आवाज देता है भाई कोई है, किसी का सामान यहाँ गिरा हुआ है, लेकिन शर्म से मधुकांत खेत से बाहर नहीं निकलता। तो वो सारा सामान समेट लेता है और समेटने के बाद वहां से चला जाता है। ये कहानी रही, और इसमें जो भी आपके सवालात थे वो सारे सवालात हल हो गए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।